नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे हाल ही में जो सीजीपीएससी प्यून की भर्ती परीक्षा आयोजित होने वाली है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया है, देश का पहला लौह इस्पात कारखाना कब लगाया गया है? इसका आंसर होगा 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में देश का पहला लौह इस्पात कारखाना लगाया गया था। और कहाँ पर? पश्चिम बंगाल के कुल्टी में। दूसरा प्रश्न है, भिलाई, दुर्गापुर एवं राउरकेला कारखाना किस योजना काल के दौरान लगाया गया था? इसका आंसर होगा द्वितीय योजना काल के दौरान। तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला कारखाना लगाया गया था। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना कब लागू हुआ था? तो 1956 से 1961 तक। भारत का कौन सा राज्य तीन ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है? तो कौन सा राज्य है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, त्रिपुरा। ये तीनों ओर से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। भारत के विभाजन के लिए 3 जून 1947 ईस्वी को बनाई गई योजना को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उस योजना का नाम क्या था? ऑप्शन ए, माउंटबेटन योजना। माउंटबेटन योजना। गांधी जी का दांडी मार्च निम्नलिखित में से किस आंदोलन से संबंधित था? तो गांधी मार्च जो था वो सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से। ये 1930 में हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन, और इसी से संबंधित था। छठा प्रश्न देखिए, निम्न में से किस राज्य के साथ वेनेजुएला ने सहायक संधि नहीं की थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, पंजाब के साथ। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में क्या जोड़ा गया था? तो इसमें जोड़ा गया था ऑप्शन ए, समाजवादी पंथ निरपेक्ष। समाजवादी पंथ निरपेक्ष को जोड़ा गया था। आठवां प्रश्न है, मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन में किया गया था? इसका आंसर होगा 61वां संविधान संशोधन। तो 61वां संशोधन में 18 वर्ष किया गया था मताधिकार को। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, संसद के दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। संसद में जो दोनों सदस्य होते हैं उनके द्वारा किया जाता है, दोनों सदनों के सदस्यों द्वारा। कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन सी गैस है? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। टिक्का रोग किस फसल से संबंधित है? टिक्का रोग जो है मूंगफली से संबंधित है। टिक्का रोग मूंगफली से संबंधित है। कौन से अभिलेख को रानी अभिलेख कहा जाता है? तो कौशाम्बी अभिलेख। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा, कौशाम्बी अभिलेख। निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस के द्वारा होता है? तो वायरस के द्वारा होता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है वायरस के द्वारा होता है। सोवियत संघ में भारत के प्रथम राजदूत के रूप में किसने कार्य किया है? ऑप्शन बी, विजय लक्ष्मी पंडित। विजय लक्ष्मी पंडित भारत के प्रथम राजदूत थे। भारत बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य है। तो भारत में जो बाघ का सबसे बड़ा अभयारण्य कौन सा है? नागार्जुन अभयारण्य। ये नागार्जुन अभयारण्य है जो कि आंध्र प्रदेश में है। बाकी ये तीनों राष्ट्रीय उद्यान हैं।
नीति आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन है? तो पदेन अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में हमारे नरेंद्र मोदी है। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका आंसर है ऑप्शन सी, एनी बेसेंट। ये पहली महिला अध्यक्ष थी कांग्रेस की। किस कारण से हम कोहरे के दौरान नहीं देख सकते हैं? इसका आंसर होगा प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन के द्वारा हम कोहरे में नहीं देख सकते हैं। किसे देशबंधु के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन सी, चित्तरंजन दास। इन्हें देशबंधु के नाम से जाना जाता है। 20वां प्रश्न है, केंद्र और राज्य के मध्य करों का विभाजन की सिफारिश कौन करता है? इसका आंसर है वित्त आयोग करता है।